अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अच्छा जी, कुछ 1 मिनट के वक्फे से फिर हम सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं ताकि सब लोग सेशन को ज्वाइन कर लें। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम फराज भाई के सवाल से सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जी, जी, आप नमाज़ पढ़ लें बिल्कुल। हम अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। आप नमाज़ पढ़ लें बिल्कुल। अच्छा जी, सेशन में अब तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को हो तो पूछ लीजिए, तो हम 1-2 मिनट में सेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल किसी का हो तो पहले पूछ लीजिए, वो हम उसे देख लेते हैं। मोहम्मद रज़ा या असद अनवर, कोई सवाल हो किसी का तो पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई दे दूँगा आपको। अच्छा जी, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ।
अभी थोड़ी देर पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम एनालॉग स्विचेस को डिस्कस करते हैं, मॉसफेट के मॉड को इस्तेमाल करते हुए एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से सैम्पल करते हैं और हमें डिजिटल सिग्नल अपना हासिल हो जाता है। तो ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करते हैं और हमारी एडीसी कन्वर्जन की जो टेक्निक है वो इस तरीके से फुलफिल होती है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया एक होता है कि सैम्पल्ड सिग्नल जो हमारा होता है वो ट्वाइस और ग्रेटर दैन दी सैम्पल्ड सिग्नल शुड बी ट्वाइस और ग्रेटर दैन द सैम्पल्ड सिग्नल के मुकाबले में होना चाहिए। ठीक है, यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी ट्वाइस या ग्रेटर होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन सिग्नल के मुकाबले में, तब सैम्पलिंग सही होगी, वरना एलियासिंग हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली आपने डीएसपी, डीसीएस और एसएनएस में भी, एलसीएस में ख़ास तौर पे पढ़ा हुआ होगा, तो मैं वो डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट एक हिंट दे के ही आगे बढ़ूँगा। उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया था, जिसको मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, कि हमने दो मॉसफेट लिए जो एन चैनल है। ठीक है, एन चैनल के हमने यहाँ दो मॉसफेट लिए, एक के ऊपर इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रोवाइड की जिसकी फ्रीक्वेंसी थी कम, और एक के ऊपर हमने अपनी सिग्नल प्रोवाइड किया जिसकी फ्रीक्वेंसी थी ज़्यादा। ठीक है, अब ये एक साइकिल कंप्लीट कर रही है इंफॉर्मेशन, और ये अपनी दो साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो इसके मुकाबले में ये इन्फॉर्मेशन ट्वाइस है। और इसी बिहाफ पे ये दोनों मॉसफेट जो हमने लिए हैं, इनके गेट सिग्नल के ऊपर हमने पल्स ट्रेन के ज़रिए से आउटपुट प्रोवाइड कर दिया है। गेट पल्स के ऊपर जो आउटपुट हमने प्रोवाइड किया है, आप यहाँ देखें, सॉरी इनपुट प्रोवाइड किया है, तो गेट पल्स के ऊपर ये पल्सेस की फॉर्म में आउटपुट हमें मिल रहा होगा, इस तरह से और इस तरीके से। तो एक सवाल था यहाँ पे थोड़ी देर पहले फराज का, कि हम यहाँ पे गेट पल्स को इन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि पहले मॉसफेट ए को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पल्स हम इन्वर्ट नहीं कर रहे, बट वी हैव टू इन्वर्ट द सेकंड gate pulse in the inverted mode. And what's the reason? The main reason to invert is that which is mentioned at this state, तो वो आखिर में है, तो हम डिटेल पूरी पढ़ेंगे। तो ये जो हमें पूरा सर्किट नज़र आ रहा है वो एनालॉग मल्टीप्लेक्सर का है। एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स आर यूज्ड वेयर आर टू सिग्नल्स आर टू बी राउटेड ऑन द सेम डेस्टिनेशन। अगर एक डेस्टिनेशन के ऊपर आपको दोनों इंफॉर्मेशन को एक वक्त में हासिल करना हो, तो उस मकसद के लिए हम इस सर्किट को यहाँ पे चलाते हैं, लगाते हैं। A two-channel analog sampling multiplexer is shown in this figure. तो टू चैनल मल्टीप्लेक्सर, अच्छा मल्टीप्लेक्सर की कहानी क्या होती है जी? मल्टीप्लेक्सर का मकसद ये होता है कि एक वक्त में एक इन्फॉर्मेशन हासिल करना और दूसरे इंस्टेंट के ऊपर दूसरी इन्फॉर्मेशन हासिल करना। अगर हमारे पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एक इंस्टेंट पे आ रही है, तो मल्टीप्लेक्सर का काम ये होता है कि एक वक्त में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ही आती है, और यही चीज़ हम फुलफिल करवा रहे हैं इस सिनेरियो के ज़रिए से। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर की मक्स डी मक्स जो आप पढ़ते हैं ना, अमूमन डीएलडी में भी पढ़ा है मक्स डी मक्स, तो उसी की बात हम कर रहे हैं। तो चैनल एनालॉग सैम्पलिंग मल्टीप्लेक्सर इज शोन, द मॉसफेट आर ऑल्टरनेटिवली टर्न ऑन एंड ऑफ। तो मॉसफेट जो है ऑल्टरनेटिवली टर्न ऑन और टर्न ऑफ होगा। जब इसका यहाँ पे 1 होगा ना, तो ये वाले मॉसफेट का 0 होगा, और जब इसका 1 होगा तो फिर इस वाले का 0 होगा। ऑल्टरनेटिवली 1 0 1 0 पे ये काम करेगा, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर होता ही इस मकसद के लिए है कि एक वक्त में एक इन्फॉर्मेशन को हासिल की जा सके और दूसरी इन्फॉर्मेशन को होल्ड रखा जा सके, या फिर वहाँ 0 कर दी जाए। इस मकसद के लिए हम मल्टीप्लेक्सर को इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो ऑन एंड ऑफ, सो दैट द फर्स्ट स्टेज सिग्नल सैम्पल इज कनेक्टेड टू दी आउटपुट एंड देन दी अदर। इसी बिहाफ पे हम सैम्पल हासिल कर रहे होंगे इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन का कंसेक्यूटिवली वन स्पेस ऑफ द इंस्टेंट टू द अदर वन। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। The MOSFET already on stage is connected to the output and another. The pulses are applied to the gate of switch A. स्विच ए के गेट के ऊपर हम पल्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ये ए का स्विच ये रहा, ये तो सिग्नल ए है, और ये स्विच बी है। ठीक है जी, ये सिग्नल ए है, ये सिग्नल बी है, ये ट्रांजिस्टर ए है, ये मॉसफेट ए है, ये मॉसफेट बी है। ठीक है, तो इनमें नाम चेंज करने चाहिए थे इन्हें। लेट्स से ये हाई फ्रिक्वेंसी, ये लो फ्रिक्वेंसी,
ये लो फ्रिक्वेंसी, ये हाई फ्रिक्वेंसी, ये ए और ये बी मॉसफेट्स हैं। कंटिन्यू करते हैं हम इसको आगे। द पल्सेस आर अप्लाइड टू दी गेट स्विच ए। ये जो पल्सेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये स्विच ए पे प्रोवाइड किया हमने, ठीक है। एंड द इन्वर्टेड पल्सेस आर अप्लाइड टू दी गेट ऑफ स्विच बी। इन्वर्टेड पल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं गेट ऑफ स्विच बी। तो इन्वर्टेड पल्स की अगर हम बात करें तो उसके बिहाफ पे हम उसे इन्वर्टेड ले रहे हैं, और उसे इन्वर्टेड लेने का रीज़न मैंने बताया। कोई बताएगा क्यों उसको इन्वर्टेड ले रहे हैं? एनीवन कैन हैव आइडिया अबाउट दिस? बेसिकली क्वेश्चन था मेरा, मैं थोड़ा लेट हो गया नेट वजह से। नहीं, असल में मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ, बताता हूँ फिर भी। तो हमको उससे पूछना सर। जी, कोई और जवाब भी तो नहीं देता है भाई। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो इसकी वजह यह है कि हम मल्टीप्लेक्सर के सर्किट को पढ़ रहे हैं, और मल्टीप्लेक्सर को आपको याद है मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है? 2 बिट और 4 बिट मल्टीप्लेक्सर। 2 बिट का काम ये करता है कि एक वक्त में 2 इनपुट आएंगे और एक वक्त में वो एक निकालेगा। तो एक एट द इंस्टेंट ऑफ 1, यानी एक दफ़ा मल्टीपल आउट इनपुट इसको मिल रहे होंगे, लेकिन निकालते वक्त वो एक ही निकालेगा। तो मल्टीप्लेक्सर इस चीज़ का नाम है। तो एट द इंस्टेंट वेयर द 2 इनपुट्स आर इनकमिंग टू दिस सर्किट, the output circuit is scenario basis that to generate the output at the instant of 1, and consecutively it generate the output to the reciprocal 1. That means कि एक इंस्टेंट, मिसाल के तौर पे एक सेकंड के वक्त जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो इसका जनरेट हुआ है, ये वाला, और उस वक्त ये 0 है, देखें। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड पे यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे 2 सेकंड पे सिग्नल है। 3 सेकंड पे यहाँ पे सिग्नल 1 है और यहाँ पे 0 है। तो कंसेक्यूटिवली हमने अरेंजमेंट इस तरह की हुई है कि जब ये सिग्नल जनरेट हो रहा है इसकी पल्स के ज़रिए से, तो ये वाला सिग्नल 0 हो रहा है कंसेक्यूटिवली, और जब ये 0 हो रहा है इन बिटवीन दी सिग्नल कंसेक्यूटिवली इन पल्स विड्थ ऑफ द इन्वर्टर के नतीजे में जो गेट पर प्रोवाइड कर रहे हैं बी के मॉसफेट के ऊपर, तो जब ये 0 हो रहा है तो इस इन बिटवीन दी सिग्नल 1 हो रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है कि मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ किस तरह लिया और कंसेक्यूटिवली दोनों आउटपुट एक साथ इसके किस तरह से यहाँ जनरेट हो रहे हैं? सर ये तो कौन समझ आएगा कि रिपीट कर दे सर। अच्छा जी, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। तो मैं ये बता रहा था जनाब कि हम एक एनालॉग इनपुट ये लेते हैं, एक एनालॉग इनपुट ये लेते हैं। हमारा मकसद ये है कि मल्टीप्लेक्सर की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, और जो हमारे एनालॉग या डिजिटल स्विचेस हैं, एनालॉग स्विचेस, जो हम यहाँ सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, जब इसको हम 1 करेंगे तो गेट 1 होगा और इसका सैंपल ले लिया जाएगा, लेकिन अगले इंस्टेंट पे 0 हो जाएगा तो सैंपल 0 हो जाएगा। तो ये जो पल्स ट्रेन है ना, ये 101010 की है, तो गेट के ऊपर 101010 मिल रहा होगा। तो जब 1 होगा तो इसका सैंपल ले लिया जाएगा, इंफॉर्मेशन ले ली जाएगी, और जब सैंपल 0 होगा, इंफॉर्मेशन 0 होगी, तो इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो इस तरह 101010 इंफॉर्मेशन आपकी आ रही होगी। क्लियर है यहाँ तक कि ये सिग्नल इन दोनों के कंसेक्यूटिव वे में ये कैसे बन रहा है? रजा भाई क्लियर है ये चीज़? तो मैं आगे चलूँ। यस सर। उसके बाद हम दूसरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन एक साइकिल की है, यानी लो फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसके 2 साइकिल हैं, तो ये 2 हर्ट्ज़ की हुई, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को हम यहाँ पे देंगे, और यहाँ जो हमने इसके गेट के ऊपर पल्स दिए ना, वो इन्वर्ट होके दिए, यानी कि जब ये 1 होगा ना तो यहाँ इन्वर्ट होके 0 मिलेगा, और जब यहाँ 0 मिलेगा तो यहाँ इन्वर्ट होके 1 मिलेगा। तो यहाँ हम दे रहे हैं 101010, यहाँ दे रहे हैं 01010101, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 101010 और यहाँ जाएगा 010101। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिनेरियो हमने एनालॉग मल्टीप्लेक्सर का जनरेट किया है, जिसके ज़रिए से हम ये मॉसफेट जो दी इंस्टेंट ऑफ 1010 पे काम कर रहा होगा, तो इसके बीच में जब बीच में 0 आ रहे होंगे तो उस वक्त हम इस सिग्नल को यहाँ से जनरेट करवा रहे हैं, और आखिर में इन दोनों आउटपुट को कंबाइन करके हमने एक एनालॉग सिग्नल के तौर पे इसे हासिल कर लिया है।
तो देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और इसके बीच में पहले 0 है फिर 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो ये सिग्नल आउटपुट का जनरेट होगा। यहाँ पे हमने मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक को इस्तेमाल कर, ये मल्टीप्लेक्सिंग हुई है यहाँ पे, और आखिर में हमने दोनों आउटपुट को कंबाइन कर लिया। तो ये सिनेरियो है सर्किट का। पूछें जनाब, कोई सवाल किसी का है यहाँ पे? जी सर, बस मतलब सर जो इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लास्ट में दोनों आउटपुट में क्लैश ना है, इसलिए बस टाइमिंग का चेंज कर रहे हैं। जैसे उसमें 1 पहले आ रहा है तो इसमें 1 आता तो फिर क्लैश आ जाता दोनों के इनपुट आउटपुट में। क्लैश तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं आप दोनों के आउटपुट ऐड हो जाते हैं। जी सर, यहाँ तक और सवाल ऐसा कोई? पता नहीं चलता ना। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रजा भाई, यहाँ तक कोई सवाल है आपको तो पूछ लीजिए। मजीद कोई सवाल से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं सर, कोई जो सवाल नहीं है सर। कोई सवाल नहीं है तो मैं पूछ लूँ कुछ सवाल आपसे अब। नहीं है सर। अच्छा जी, चलें, सवाल अभी तो नहीं पूछ रहा है, ऐसे ही बोल रहा था मैं। अच्छा, तो यहाँ तक की सारी स्टोरी है कंसेक्यूटिवली किस तरीके से कि व्हेन द पल्स आर लो, स्विच बी इज ऑन एंड स्विच ए इज ऑफ। तो कंसेक्यूटिवली ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे बताया गया कि एनालॉग मल्टीप्लेक्सर का किस तरीके से फुलफिल होता है। और कंसेक्यूटिवली जिस तरह फराज ने भी इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया है कि हम इंस्टेंट ऑफ गैप के बिटवीन इसके, इंस्टेड ऑफ दैट इसको हासिल कर रहे हैं। तो इन लियो ऑफ दैट कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन प्योरली एडिटिव वे में नहीं मिल रही बल्कि सेपरेट वे में मिल रही है ड्यू टू द पल्स ट्रेन। Consecutively, the pulse train we collect from this way and inverted way. Due to this instant of multiplexing technique, we get the output without the addition of two combined way. So individually, we collect the output without summation in this collective way. कंटिन्यू करते हैं। दिस इज कॉल्ड द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बिकॉज सिग्नल ए इज अ पेयर। अच्छा, ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्यों है? क्योंकि हमने सिग्नल को टाइम की डिवीजन के मुताबिक सेट किया है। इसे कहते हैं TDM है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग। तो ये कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। आई थिंक कॉमसिस काफ़ी लोग पढ़ भी रहे हैं तो उन्हें आइडिया होगा। TDMA, FDMA, CDM, आजकल CDMA चल रहा है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आपको पता है हर मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर हर एक मोबाइल का अपना कोड है। वो सिम का नंबर नहीं कहलाता, वो एक डिफरेंट कोड होता है जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर प्रोवाइड करते हैं, MSC और BS बेस स्टेशंस। तो उसके मुताबिक आपकी उससे पहचान होती है। आपसे मुराद आपके मोबाइल की, आपकी सिम की। तो वो कोड के ऊपर बेस करती है। तो पहले ज़माने में चलती थी TDM, ये टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग। और अब चलती है, उसके बाद चली TDMA के बाद FDMA, और उसके बाद चलती है अब उसका नाम है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये बाकायदा प्योर एप्लीकेशन बेस्ड स्विचिंग पढ़ रहे हैं हम। समझ आ रही है यहाँ पे बात? ये अच्छा, सर। तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये हमने डिस्कस ही किया एम्पलीफिकेशन अप्लाइड लेवल की पढ़ी हमने। अगर आपने देखा हो किस तरीके से हम मॉसफेट में या BJT में, मॉसफेट के अंदर जो हमने एम्पलीफायर पढ़ते हैं उसको किस तरह क्लास D में हमने इम्प्लीमेंट किया, क्लास D की एफिशिएंसी उससे हासिल करी, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हमने किया था। साथ ही साथ मोर ओवर फिर हमने स्विचिंग एप्लीकेशन डिस्कस करी मॉसफेट की, और स्विचिंग एप्लीकेशन के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि उसको हम एनालॉग से डिजिटल कैसे कन्वर्ट करते हैं, सैंपल एंड होल्ड में उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और किस तरीके से उसे मल्टीप्लेक्सिंग और बी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में इस्तेमाल उसे करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। दैट इज intervals when the pulse is low, that is the interleaved on time basis for transmission on the single line। तो इस तरीके से हमने उसे हासिल कर लिया। अच्छा जी, यहाँ तक मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, बता दीजिए जी। कोई भी डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो। असद अनवार साहब हैं, ज़ुबैर साहब हैं हमारे साथ, फराज हैं, मुबश्शिर तारिक, मुबश्शिर भाई कुछ बोल दें, तौसीफ़ अली भी हमारे साथ हैं। कोई चीज़ में समझ नहीं आई हो तो मुझे बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। ये एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसे इम्प्लीमेंटेड लेवल तक भी देखा है। इम्प्लीमेंटेड लेवल का मतलब ये है कि हमने स्विचिंग एप्लीकेशन एनालॉग से डिजिटल भी सीखी है, इसमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी देखी है, क्योंकि टाइम की डिवीजन है, और मल्टीप्लेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसे इम्प्लीमेंट करके आउटपुट जनरेट करके देख लिया है।
तो दिस इज द टेक्निक ऑफ TDMA of analog multiplexing that we implement from the MOSFET switching application. तो अगेन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ कोई डिफिकल्टी इसमें है किसी को तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आगे कंटिन्यू करें। इस पैराग्राफ में डिटेल है बस, बाकी इसकी सारी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्विच कैपेसिटर्स के ऊपर हम आते हैं। तो स्विचिंग कैपेसिटर्स के अंदर भी एज अ जब हम स्विच कर रहे होते हैं तो उनके अंदर इसकी एप्लीकेशंस इस्तेमाल होती हैं। तो फर्दर एनालॉग स्विचिंग एप्लीकेशंस के बाद मॉसफेट डिजिटल स्विचिंग एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो अभी हमने मॉसफेट की एनालॉग स्विचिंग एप्लीकेशंस देखी हैं, अब मॉसफेट की डिजिटल स्विचिंग एप्लीकेशंस की तरफ हम आएंगे और अब हम उसे देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है किसी को, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मॉस की तरफ। तो इसका नाम है जी कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। कॉम्प्लीमेंट्री मॉस के बारे में कुछ याद है किसी को, किसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मॉस? इसका क्विज में भी मैंने सवाल पूछा था, अगर याद हो। कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे सी मॉस कहते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसमें खुसूसियत ये होती है कि इसमें आपके बीजेटी और मॉसफेट दोनों की कैपेबिलिटीज़ और एडवांटेजेस शामिल होते हैं। इन कैपेबिलिटीज़ को मिला के हम मॉसफेट को बनाते हैं। ठीक है, मॉसफेट के हवाले से मैंने असाइनमेंट क्विज में एक सवाल भी दिया था, उसे पढ़िएगा ज़रूर जाके अच्छी तरह। तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं आगे। अच्छा, मैंने एक कोर्स पढ़ा था इंजीनियरिंग में जो कि उस पर था इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो हमने जितने स्विच पढ़े थे ना हाई स्विचिंग एप्लीकेशंस में, तो उसमें मॉसफेट की स्विचिंग डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी पड़ी थी। जितने भी आपके गेट्स होते हैं, डिजिटल गेट्स, एनालॉग सॉरी एंड और नॉट, ये जो बेसिक 3 गेट्स सर्किट होते हैं और गेट्स वगैरह, तो इनकी जो स्विचिंग हाई स्विचिंग एप्लीकेशंस हैं वो सी मॉस से बने हुए स्विचेस के ऊपर होती है। ठीक है, तो in the proceedings of the section you saw how MOSFET are used to switch application signals and MOSFET are also used in switching applications in the digital integrated circuits। तो इस पे बाकायदा पूरा कोर्स है जो UIT में हमें पढ़ाया गया था। and in the power control circuits MOSFET are is used in digital ICs जो कि integrated circuits होते हैं ICs and low power types एंड दोज लो पावर टाइप्स होती हैं जिनमें क्वार्टर वाट्स इस्तेमाल होती हैं या 0.2 वाट्स इस्तेमाल होती हैं, उन लो पावर एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है। एंड दोज यूज इन द पावर कंट्रोल एंड हाई पावर डिवाइसेस में भी ये इस्तेमाल होती हैं। तो हाई स्विचिंग एप्लीकेशंस में सी मॉस के बने हुए डिजिटल स्विचेस को इस्तेमाल किया जाता है। तो सी मॉस कंबाइन एन चैनल और पी चैनल ऑफ ई मॉसफेट इन सीरीज अरेंजमेंट एज शोन इन दिस फिगर। द इनपुट वोल्टेज at the gate either 0 volt or VDD. Notice that the VDD and ground are both connected to source terminals of the transistors. To avoid confusion, the term VDD, जिसको biasing voltages कहते हैं, is used for the positive voltage which is the P channel devices source terminal. When Vin equal to 0 volt, Q1 is on. Vin जो आपका अगर 0 पोटेंशियल पे हो, 0 पोटेंशियल पे, और Q1 जो है वो ऑन हो, तो Q2 इज ऑफ हो। तो शो इन दिस पार्ट ये चीज़ दिखाई गई है। तो आपके डिजिटल सर्किट की एप्लीकेशंस में चीज़ बताई जा रही है। अच्छा, ये जो आपका मॉसफेट है ये आपका पी चैनल है और ये जो है आपका एन चैनल है। Q1 इज एक्टिंग एज अ क्लोज स्विच एंड द आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली VDD। तो अब इसी के ड्राइव वे में पार्ट बी बताया जा रहा है कि आप जब इसको लेते हैं तो 0 पोटेंशियल के ऊपर आपका ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा और VDD में आउटपुट आपका यहाँ से होता हुआ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पी चैनल है और पी चैनल के ऊपर इंस्टेंट ऑफ सप्लाई प्लस VDD या माइनस VDD उन्होंने उसको मुबर्रा करा हुआ है, उससे पोटेंशियल प्रोवाइड करने के नतीजे में बात हो रही है। यहाँ से VDD प्रोवाइड किया हुआ
0 वोल्ट, तो पी चैनल के ऊपर ये ऑफ होगा, पी चैनल ऑन होगा, ये एन चैनल है, पी चैनल। आउटपुट आपका यहाँ से ऑन होने के नतीजे में जनरेट हो जाएगा। तो ये डिजिटल एप्लीकेशन है जिसमें हमने दो मॉसफेट एन चैनल पी चैनल को इस्तेमाल किया, और ये पूरा सेट जो है वो आपका सी मॉस कहलाता है। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। एक वीडीडी है, सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, एक जीरो पोटेंशियल है, ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ से आउटपुट जनरेट होगा आपका, ये ऑफ हो जाएगा और इसके नतीजे में, ऑफ होने के नतीजे में आउटपुट आपका यहाँ से होता हुआ जनरेट हो जाएगा। तो ये इसकी डिजिटल एप्लीकेशन है कि Q1 और Q2 रिस्पेक्टिवली ऑन ऑफ हो रहे होंगे और आउटपुट जनरेट हो रहा होगा कंसेक्यूटिवली। ठीक है, तो ये CMOS की डिजिटल एप्लीकेशन है जिससे हम एंड गेट, और गेट और नॉट गेट वगैरह बनाते हैं। यूनिवर्सल गेट्स हमारे जो होते हैं आपको वो याद हो गए, नॉर गेट और नैंड गेट बनते थे हमारे। यूनिवर्सल गेट्स जो हमारे होते थे वो टाइप होते थे। द मेजर एडवांटेज ऑफ CMOS इज दैट द कंज्यूम वेरी लिटिल DC पावर बिकॉज ऑफ द MOSFET आर इन सीरीज। ये MOSFEट सीरीज में कनेक्टेड है, वन ऑफ देम ऑलवेज ऑफ, इनमें से एक वक्त में ऑफ ही रहेगा। इज एसेंशियली नो करंट फ्रॉम द DC सप्लाई इन द क्वोशंट स्टेट where the MOSFET are switching, there is a current for a very short time because both transistors are on during this very short transition फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब इसमें बताया जा रहा है कि ये जो ऑन ऑफ का स्टेट आप देख रहे हैं तो कंसेक्यूटिवली यहाँ भी पल्स ट्रेन प्रोवाइड की जाएगी और उसके नतीजे में गेट के ऊपर सिग्नल आपका कंसेक्यूटिवली हाई और लो हो रहा होगा, जिसके अंदर वेरी फास्ट स्विचिंग स्पीड के नतीजे में ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहे होंगे। इन्वर्टर एप्लीकेशन से बता रहे हैं जी, इन्वर्टर आपका वो 0 1 वाला होता है कि आप 0 दें और आपको 1 मिले, 1 दें और 0 मिले। तो एक्चुअली इन्वर्टर आर द इनपुट बिकॉज when the input is 0 or low को 0 भी कहते हैं, the output is VDD or high. When the input is VDD the high, the output is 0 or low. For this reason the circuit is called inverter in the digital electronics. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको देने वाली जो सप्लाई होगी वो तो 0 होगी, लेकिन आउटपुट आपको 1 मिल रहा होगा, यानी हाई मिल रहा होगा। फर्दर मोर फिर आप दे 0, फिर आप हाई दे रहे होंगे, फिर आउटपुट आपको वो 0 मिल रहा होगा इसके नतीजे में। तो कंसेक्यूटिवली आपको इन्वर्टर एप्लीकेशन के अंदर भी CMOS से ये गेट डेवलप होके मिल सकता है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गेट होते हैं एंड और नॉट, नैंड और नॉर, उनकी एप्लीकेशंस के लिए फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशंस में CMOS के बने हुए स्विच इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हम उसके इंट्रोडक्शन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, असद साहब, जुबैर, मुबशर, तारिक, मोहम्मद रज़ा, तौसीफ अली, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया था कि नैंड गेट और नॉर गेट जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं उनकी एप्लीकेशंस के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर्स की तो मैंने एप्लीकेशन आपको बता दी, नैंड गेट में किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इससे हमें 4 इसमें इस्तेमाल हुए हैं हमारे CMOS के ट्रांजिस्टर। और CMOS के ट्रांजिस्टर अगर आप देखें तो आप यहाँ सप्लाई दे रहे हैं, ये वही आपकी दो लॉजिक हैं 1 और 0 प्रोवाइड करने की। तो VA और VB, वो पोटेंशियल आपको याद होगा 0 0 0 1 1 0 1 1 वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे सप्लाई दे रहे होते हैं और उसके नतीजे में आपको आउटपुट यहाँ पे जनरेट होता हुआ मिलेगा। तो वो जस्ट एक इम्प्लीमेंटेड फेज़ में है। तो अगर आप देखें Q1 के स्टेट में आपको ये क्या मिल रहा होगा, Q2 के स्टेट पे क्या मिल रहा होगा, Q3 के स्टेट पे क्या मिल रहा होगा और फिर आउटपुट पे क्या मिल रहा होगा। ठीक है, Q4 का भी एक स्टेट है। तो हमारे कंसर्न जो है ना वो ट्रुथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारे दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स का नैंड है ये 1 0 0 1 0 0 0 1, ये 4 हम स्टेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से हमें आउटपुट जनरेट होता है जो कि आउटपुट का होता है। और आउटपुट हमें जानते हैं कि जो नैंड गेट का प्रोड्यूस होता है वो 1 1 1 और 0 होता है, तो वो यहाँ से फुलफिल होता हुआ मिलेगा। असल में ये जो डिस्क्रिप्शन है पूरी, ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो होपफुली उसकी हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, वरना तो इसमें हमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से लॉजिक होती है। हिंट दे देता हूँ मैं इसकी, कि जब यहाँ से आप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो यहाँ से बन जाती है और यहाँ से भी बन जाती है। और इससे अगर आप लेट से 0 पे ले लेते हैं पहले, तो 0 0 देते हैं और आउटपुट पे VDD प्रोड्यूस होगा। VDD मतलब आउटपुट।
तो सप्लाई यहाँ से मिली हुई है इसको, ठीक है, सप्लाई यहाँ से भी मिली हुई है, तो ये ऑन स्टेट में है। तो 0 0 जब देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट नहीं जा रहा होगा, तो ये 0 होगा तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी 0 जा रहा होगा, तो 0 0, यहाँ से भी 0 जा रहा है, तो आउटपुट 0 आएगा। लेकिन 1 दे रहे हैं 1, और ये भी 0 है, तो ये 0 से निकल के 0 गया 1, तो ये 0 होना चाहिए था। Q1 और आउटपुट V आउट। जीरो जीरो 1 1। अच्छा नहीं, सॉरी, ये तो P चैनल है ना, ये तो P चैनल है, ये P चैनल, P चैनल, N चैनल, N चैनल। अच्छा, ये सिमेट्री भी देखनी पड़ेगी। तो जब 0 देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 1 देंगे आउटपुट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह जब 0 देंगे तो यहाँ पे 0 जा रहा है, और ये भी P चैनल है, तो ये जनरेट करेगा 1, तो यहाँ से सप्लाई आ जाएगी। तो ये 0 0 देने पे 1 आउटपुट आ रहा होगा। तो ये लॉजिक है। अब ये समझ आ गई मैंने क्या बताया, किस तरह काम करेगा ये N चैनल और P चैनल। क्लियर है जी? मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, मैंने स्टेट्स को वेरीफाई करनी है ना, वो ये 0 0 और ये VDD मतलब 1। जब मैं यहाँ से 0 दूंगा तो यहाँ 0 गया, और ये P चैनल है, 0 के ऊपर P चैनल गेट को ऑन कर देता है, और ये भी P चैनल है, नहीं सॉरी N चैनल है, ये N चैनल है। तो यहाँ 0 ही रहेगा और ये ऑफ रहेगा। ये यहाँ 0 दिया तो 0 गया, 0 गया, यहाँ पे भी 0 ही होगा क्योंकि N चैनल है। यहाँ पे गया तो ये आपका P चैनल है, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 आ ही रहा था, तो 1 आके यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 0 आके 1 बन गया, और यहाँ से भी आके 0 1 बन गया। तो इस तरीके से 0 0 पे 1 जनरेट हो गया। अब वेरीफाई कर लें हम मजीद, 1 1 देख लें। आप यहाँ से 1 1 दें तो 0 मिलना चाहिए, तो 1 दिया और 1 दिया, तो जब इसको 1 देंगे तो ये हो जाएगा ऑफ, क्योंकि ये P चैनल है। और जब इसको हमने दिया 1 तो ये हो जाएगा ऑन, और सप्लाई यहाँ दी। अच्छा, हमारा कंसर्न तो यहाँ से है, ठीक है। तो 1 दिया तो ये हो गया ऑफ, यानी कि यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये 0 हो गया, और यहाँ पे भी हमने 1 दिया तो 1 गया, 1 दे के ये हो गया 1, ठीक है। तो इसको ग्राउंड मिल जाएगा, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट होने के लिए यहाँ से। और यहाँ से देंगे तो 1 यहाँ जाके ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 1 दे के यहाँ 0 आउटपुट मिल जाएगा, और ये पोटेंशियली यहाँ पे ग्राउंड 1 देने से ये 0 हो गया है। तो इस तरीके से ये चीज़ ट्रुथ टेबल वेरीफाई होगा। तो ये जस्ट इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर आप जितना ज़्यादा सोचते जाएं फिर ये आउटपुट ड्राइव होगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि सी मॉस के आप मॉसफेट को इस्तेमाल करके किस तरीके से स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट है आपका, जो कि नैंड गेट कहलाता है, ये हमने यहाँ बनाया सी मॉस को इस्तेमाल करते हुए। तो ये स्विचिंग एप्लीकेशन ऑफ द मॉसफेट की एप्लीकेशन है, जो कि यूनिवर्सल गेट नैंड में इस्तेमाल हो रही है। सिमिलरली सी मॉस का नॉर में इस्तेमाल हो रही है। मैं इसको जस्ट नहीं बताऊंगा, जस्ट एक समरी करके आगे बढ़ूंगा इसको, क्योंकि हमने बहुत टाइम लगा दिया इसमें। तो देखें 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अच्छा, समझ आ रहा है भाई सब लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? असद, फराज, मोहम्मद जुबैर, मुबशिर, मोहम्मद रज़ा, जी सर, मुझे समझ आ रहा है सर अच्छी तरह। समझ आ रहा है? गुड। तो इसको डिस्कस करते हैं हम भाई। तो VA और VB हमने सप्लाई प्रोवाइड की। यहाँ से देखें, यहाँ से जाएगा 0 पोटेंशियल, ठीक है। पहले 0 0 लेते हैं, तो 0 0 पे आउटपुट क्या आएगा? 1। आउटपुट है 1 क्या रहा है देखें, 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, और 1 1 पे 0। अब अपनी मर्जी का बता दें, अब वेरीफाई कर लेते हैं। इन चारों में से कोई एक ले लें स्टेट को। कोई ले लें चूज करके इसमें। हम सेकंड ले लेते हैं, 0 1, ठीक है। 0 1 ले लेते हैं, इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो 0 और 1, 0 लिया तो चैनल कौन सा है? ये चैनल है P चैनल। तो 0 के ऊपर P चैनल ऑन हो जाएगा, तो स्टेट यहाँ से जाएगा, ठीक है। आउटपुट यहाँ आना है, और ये लिया हमने 1, तो 1 पे ये
पी चैनल तक, तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से भी बन जाएगा, तो ये पी चैनल है, नहीं नहीं ये एन चैनल है, तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन हो जाएगा, तो यहाँ से आउटपुट जनरेट हुआ और यहाँ से आया, तो ये फर्दर मोर फिर ये ज़ीरो हुआ था, तो ये भी ज़ीरो, पी चैनल है, ये भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आउटपुट यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका चैनल जो है वो पी चैनल, पी चैनल, एन चैनल और एन चैनल है। एक रूल ये है कि जब हम प्रोवाइड करते हैं सप्लाई, वन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी वीडीडी प्रोवाइड करेंगे, तो वीडीडी प्रोवाइड करने पे जो पी चैनल है वो ऑफ हो जाएगा, और ज़ीरो प्रोवाइड करने पे पी चैनल ऑन हो जाएगा। ये पी चैनल है, तो ये ऑफ हो जाएगा वन वन प्रोवाइड करने पे, यानी वीडीडी प्रोवाइड करने पे। ये एन चैनल और एन चैनल है, जब इसको हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे ज़ीरो, तो ये ऑफ हो जाएगा, और जब सप्लाई प्रोवाइड करेंगे वीडीडी या वन, तो ये दोनों के दोनों ऑफ हो जाएंगे। वन देने पे ऑन हो जाएंगे, ज़ीरो देने पे ऑफ हो जाएंगे। जबकि ये जो पी चैनल है ये वाइस वर्सा उल्टा काम करता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक सिनेरियो क्लियर है किस तरीके से ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रहा है ये वाला, तो ये भी मैंने बता दिया है। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन में किस तरीके से स्विचेस काम करते हैं ये भी हमने फुलफिल कर लिया है यहाँ पे। फर्दर ये इसमें न्यूमेरिकल है, इसकी तरफ हम नहीं जा रहे क्योंकि छोटा न्यूमेरिकल है और कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। यहाँ तक ये चैप्टर भी एंड हो जाता है हमारा। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है? कॉमन, इसके ऊपर हमने लैब भी करी है अपनी, अगर आपको याद हो, मैंने लैब कराई है, लैब 3। थोड़ा दिखाई देता हूँ। अच्छा, ये मेरे 20 डेज़ रह गए हैं सॉफ्टवेयर एंड होने के ना, तो इन 20 दिनों में मैं लैब इंशाल्लाह पूरी फुलफिल कर लूँगा। तो अपने पास भी ये एटलीस्ट डाउनलोड कर लें, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है लैब्स करने का, क्योंकि परफॉर्मेंस मैं इस पर करा रहा हूँ और लैब मैनुअल भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो कोई डिफ़िकल्टी हो तो इसमें डिस्कस कर लीजिएगा, फर्दर हम डिस्कस आगे कर लेंगे। बाकी सॉफ्टवेयर अभी सिमुलेशन के स्टार्टिंग के लेवल पर है, तो तब तक हम दीगर चीज़ें देख लेते हैं कि हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया जो कि हमारा 9th चैप्टर है। इसके बाद हम अपने 10th चैप्टर पे आएंगे। एम्पलीफायर एप्लीकेशंस को भी हमने डिस्कस कर लिया, टैंक सर्किट भी ये नहीं पढ़ा हमने। यहाँ तो कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये सब सिमुलेशन हम देख रहे हैं अभी ना, तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ। ये तो ये वाली हैं लैब 3, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, लैब 3 थी या 4 बनाई थी मैंने, 4 थी शायद, देख लेते हैं। आ गई ये 4 भी कर ली मैंने भाई, 3 भी कर ली, कल शेयर की थी मेरे ख्याल में, आप लोगों को याद होगी। तो जो चीज़ हम ये पूरी कर रहे हैं ना सिमुलेशन में, दिखाता हूँ, चलें, चलो भाई, चलो चलो चलो, ये सिमुलेशन भी बन रही है, तो ये आप लोगों को भी करनी है लाजमी ना, तो ये कर लीजिएगा, वरना ये है कि फाइनल में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो मसला ना हो जाए आप लोगों के लिए। ये मैं साथ साथ करके दिखा रहा हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ बोल दे रहा था, अब मैं खुद कर रहा हूँ, तो उसका मतलब मैं करके दिखा रहा हूँ और ये हो रहा है, और ये पूरे सर्किट भी मंगाया था, मैं सर आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ बोल रहे हैं? तो ये चीज़ मैं ये सब यहाँ करके दिखा भी रहा हूँ, जनरेट हो रहे हैं आउटपुट इस तरह से जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये लैब 4 का सर्किट है, लिखा हुआ आ रहा होगा लैब 4 ECD। तो इंशाल्लाह भी लैब भी हम फुलफ़िल करेंगे अपनी, और उसे फुलफ़िल करके आज लैब 5 को भी कंप्लीट इंशाल्लाह कर लेंगे। लैब 4 तक की वीडियो मेरी अपलोडेड है, जो कि मैं वो भी दिखाई देता हूँ आप लोगों को। अच्छा फराज, एक अटेंडेंस की वो पार्टिसिपेंट अटेंडीज़ की तस्वीर लेके ज़रा शेयर कर दें, ताकि वो टुडेज़ पार्टिसिपेंट अटेंडीज़ सब लोगों तक पहुँच जाए। ECD लैब्स में आते हैं जनाब। लैब ऑनलाइन सेशंस जो हमारे हैं वो ये हुए 4,
ठीक है, 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B, ये सारी लैब्स वही नहीं है। और इनकी परफॉर्मेंस वीडियो भी मैंने करा दी है, अगर आप लोगों को याद हो तो परफॉर्मेंस वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं, वो मैं साथ साथ दिखा दूं। और रनिंग पे चली गई है, चलें बहरहाल हम आगे बढ़ रहे थे, इसे फुलफिल करते हैं। लैब 10 का ज़रा इंट्रोडक्शन आज मैं दे दूंगा, लेस देन अ मिनट है। ये सेशन हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे लैब के लिए ना, तो उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करिएगा, फिर हम लैब कंटिन्यू करेंगे। आज लैब अपनी 5 ACD की। अच्छा जी, एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सेस ये हमें करने हैं, और इन्हें अब हम शुरू करेंगे एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सेस के। फराज तस्वीर लेके शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये जब हो जाए तो आप कर ओके दीजिएगा। सर। अभी जिनकी लैब नहीं है वो ये सेशन के बाद छोड़ दीजिएगा। मैं ये दिखा रहा हूँ कि थ्योरी का लैब 10 अब हम शुरू करेंगे। तो लैब 10, ये मीटिंग यहाँ पे एंड होगी तो फिर हम लैब के लिए शुरू करेंगे। जब तक ये अभी चल रही है तो फर्दर मोर अभी साथ रहें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का